स्मार्ट सिटी और सीएम सिटी का मतलब यह है कि लूट सको तो लूट लो, पी सको तो पी लो, खा सको तो खा लो। नेकी की दीवार का घोटाला हो, लाल बत्ती नीली बत्ती पीली बत्ती का घोटाला हो, चाहे इंटरलॉकिंग टाइलों का घोटाला हो, कि ट्रॉली को यहाँ से चोरी करते हुए ले जा रहे थे और इन्हें पकड़ा है खुद रंगे हाथों यहाँ के जो पार्षद हैं वीर विक्रम कुमार, और पकड़ा है लट के सहारे। मैंने लट निकाला कि ठेकेदार कैसे उठवा रहे, टाइलें तो यहाँ लगनी है, वो ट्राली और सब कुछ छोड़ के भाग गए। पिछले 2-3 दिन से ये ट्राली सुबह सुबह 5 बजे या 3 बजे उठ आता है और भर के ले आता है। मेरी आज दुकान की कीमत 1 करोड़ से आसपास है। मेरी ये नौबत आई हुई है, मैं मान लो सिलेंडर बनवाना है ना वाइफ ने, मेरे पास पैसे नहीं है जेब में। मान लो एक कोठी वाले को 500 रुपये भुखड़ आदमी आज रज गया है, कहता है टपता है, रात को कहता है मैं पौवा अलग पीता हूँ, पौवा अलग पीता हूँ, माल अलग खाता हूँ। और हमने जो पौवे की शक्ल देखे भी सालों हो गए हैं। मान लो मैं बीजेपी का वर्कर, सबको पता है यहाँ पे भाई ये बीजेपी के पीछे पागल हुआ है। मैं लोगों से लड़ता फिर रहा हूँ बीजेपी के पीछे, बीजेपी 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 बीजेपी, लेकिन आज बीजेपी के मेरे वर्कर का ही नहीं काम हो रहा। अपने 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 घर भर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। सामाजिक तौर पे दिखाएंगे, ड्रामेबाजी करेंगे सब। जैसे मेरा अपना अनुभव है, मेरे साथ निजायज हो रही है, बड़ी निजायज हो रही है। मैं रोता हूँ बैठ बैठ के दुकान पे, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा कूड़ा ज्यादा हो जाता है, कहता है तेरे बाप का नौकर लग रहे हैं हम, कूड़े उठावेंगे, जाके कह दे मेरे विक्रम ने, ऐसे बोलते हैं। ऐसे आलसी बंदे इन्होंने भर रखे हैं, कोई काम करके राजी नहीं, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, मुफ्त की। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सरकार माड़ी है, ना क्यों, मैं उनका वर्कर हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता ये बात है। अगर मेरा काम नहीं होएगा ना, मेरी वोट फिर भी बीजेपी को ही जाएगी, क्योंकि मैं मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है बीजेपी छपा हुआ है। जो सिस्टम से होना चाहिए वो नहीं होता ना, सिस्टम से नहीं चल रहा। जहाँ ट्राले नहीं लगे हुए कुछ वहाँ नहीं लगा रहे, यहाँ पर लगी हुई हैं उसको उतार के फिर दोबारा लगाए जा रहे हैं, या कुछ ऐसा सिस्टम। भाई साहब इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आधे से ज़्यादा लाइटें बंद है, आधे से लाइटें चल रही हैं। डर को है ही नहीं। ये तो सीएम सिटी सिर्फ नाम है, सीएम सिटी है नहीं है। स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है। ये स्मार्ट सिटी में ये काम नहीं होते जो हो रहा है आज। ये नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 से। दोस्तों, करनाल जो कि स्मार्ट सिटी है, सीएम सिटी है, और स्मार्ट सिटी और सीएम सिटी का मतलब यह है कि लूट सको तो लूट लो, पी सको तो पी लो, खा सको तो खा लो। ये सब कुछ करनाल में लगातार देखने में सामने आ रहा है। चाहे नेकी की दीवार का घोटाला हो, लाल बत्ती नीली बत्ती पीली बत्ती का घोटाला हो, चाहे इंटरलॉकिंग टाइलों का घोटाला हो। आज जो वीडियो जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक बार वो देख लीजिए। ये जो टाइलें आप देख रहे हैं, ये टाइलें जिस सड़क पर हम खड़े हैं, इस सड़क से उतारी गई हैं। टेंडर हुआ था रीलेनिंग का, यानी कि सड़क को इन्हीं टाइलों के सहारे ठीक किया जाना था। लेकिन किस तरह से करनाल नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, मिली भगत करते हुए किस तरह से इस टाइलों की ट्रॉली को यहाँ से चोरी करते हुए ले जा रहे थे और इन्हें पकड़ा है खुद रंगे हाथों यहाँ के जो पार्षद हैं वीर विक्रम कुमार, और पकड़ा है लट के सहारे। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब कुछ कहीं और नहीं, करनाल के सीएम सिटी में चल रहा है। सीएम सिटी मतलब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी मतलब घोटालों की सिटी। किस तरह से बीजेपी की टिकट पर चुने हुए जो पार्षद हैं वीर विक्रम कुमार, उन्होंने खुद, सर एक बार वो लट भी दिखा दीजिए, कौन सा लट है जिसको देख के वो भागा। हम भी रखा करेंगे अपने साथ, काफी करप्ट जो लोग हैं दिखते रहते हैं, भाई दिखाओ जरा एक बार। इस लट को देखकर किस तरह से ये चोरी डकैती करने वाले जो ठेकेदार हैं वो मौके से भागे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आखिर करनाल नगर निगम में ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले हाउस की बैठक हुई है। 2 दिन पहले ही जो पार्षद हैं उन्होंने इस तरह के काफी सारे मुद्दे उठाए कि किस तरह से करनाल में लगातार घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी, नेता, सब लोग अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी वार्ड में नाजायज हो रही है तो वो यही वार्ड है, क्योंकि इस वार्ड के अंदर पहले पैसे को खर्च किया जाता है, फिर सड़कों को उखाड़ा जाता है। वीर विक्रम जी, क्या कुछ पूरा मामला है? चोरी करते हुए टाइलें पकड़ी, वो भी सीएम सिटी करनाल में। नहीं, इसमें देखो मामला ये नहीं है कि सीएम सिटी वाला बात है। मेन तो चोरी है। अब ये 13 सेक्टर की मेन रोड है जो सारी लाइफ लाइन कही जाती है, तो इसमें अमृत की पाइपलाइन डली थी तो सड़क अनइवन हो गई थी, ऊपर खापड़ हो गई थी। तो इसको सभी दुकानदारों की थी, बच्चे एक्टिवा वगैरह गिर रहे, तो इस रोड को दोबारा रिपेयर किया जाए। तो उसमें हमने टेंडर लगवाया था कि ये टाइलें रीलेइंग करनी है, यही टाइलें उखड़ेंगी और पूरा नीचे गटका डाल के लेवल करके दोबारा रीलेइंग हो जाएगी। तो उसका टेंडर था। तो
सुबह मेरी आदत 6 से 9 मैं वार्ड में घूमता हूँ और जगह जगह जहाँ काम चल रहा है, तो मैं जब सुबह 6 बजे आया तो ट्राली भर रहे थे, 10-15 लोग भर रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या, कहते ठेकेदार इसको उठवा रहा है। तो जब मैंने लटरी निकाला कि ठेकेदार कैसे उठवा रहा है, ट्राली तो यहाँ लगनी है, वो ट्राली और सब कुछ छोड़ के भाग गए। तो मैंने इमीडिएट एमई हमारे सतीश मित्तल जी, उनको फ़ोन किया। मैं कहा जी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा ट्राली की ट्राली चोरी करके जा रहा है। तो 10 मिनट में सतीश मित्तल जी भी आ गए यहाँ पे और उन्होंने मामला संज्ञान में लिया। एक्सीएन साहब से बात हुई, कमिश्नर साहब से बात हुई, फिर मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई और आसपास सारे ये लोग आ गए। तो ये कह रहे पिछले 2-3 दिन से ये ट्राली सुबह सुबह 5 बजे या 3 बजे उठ आता है और भर के ले आता है। तो अब ये ट्राली पकड़ी, लोग भाग गए। तो मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने मामला संज्ञान में लिया, ट्राली हमने होल्ड कर दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। एफआईआर तो सर पहले भी बहुत सारी दर्ज हुई है, लेकिन कार्रवाई तो किसी पे नहीं होती। यानी कि ये क्यों ना माना जाए कि अधिकारियों की नॉलेज में आपने डलवा दिया ठीक है, मीडिया ने डलवा दिया ठीक है, लेकिन पहले से ही उनकी नॉलेज में होता है। नहीं, ऐसा देखो, ये अब जैसे सुबह 3 बजे उठा रहा है, 4 बजे उठा रहा है, तो ये तो पता नहीं चल सकता। चलो हमने जागरूक थे, चेक कर लिया, इसको पकड़ लिया और मामला प्रशासन के संज्ञान में ले आए। तो एफआईआर भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए और हम इसको एक्शन करवाएंगे, होना नहीं चाहिए, मतलब ब्लैक लिस्ट भी होना चाहिए और इसके खिलाफ एक्शन करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे। मतलब ये तो सरेआम डकैती और चोरी का मामला है। सरेआम डकैती और चोरी का मामला है। और ये कौन कह रहा है? जो पार्षद है खुद यहाँ के, आपके वार्ड में ये सामने भी कुछ फुटपाथ वगैरह बने थे, अब तोड़ के स्मार्ट सिटी के दायरे में ले लिया। उस दिन बात भी हुई थी। यानी ये सब कुछ एक विकसित जो वार्ड है, अगर वहाँ पे हो रहा है, जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियों वाले वार्ड है, अगर इतना पैसा वहाँ लगाया जाए तो कम से कम लोगों को खुशी तो हो। वार्ड की देखो, हमने ब्यूटिफिकेशन तो करनी है। ब्यूटीफाई के लिए हमने ये कहा था कि जो जगह कच्ची वगैरह है, जहाँ पे लोग कूड़ा करकट गिर देते हैं, उस पर यहाँ बढ़िया सी टाइल लग जाए। तो इसमें ये पूरा स्मार्ट सिटी के तहत ये टेंडर लगा, जिसमें पूरी हमारे सेक्टर की पैरवी है, उसमें 6 फुट की टाइल लगनी है। फिर मैंने कमिश्नर साहब से काम रुकवा दिया था। मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी कि ये 6 फुट का फायदा नहीं है, ये 12 फुट जगह है। आप 6 फुट में टाइल लगा दोगे, बाकी 6 फुट कच्चा है, उसमें वही घास कूड़ा करकट फिर रहेगा, तो ब्यूटीफाई तो कुछ ना हुआ। या तो पूरी 12 फुट की करवाओ, नहीं तो फिर फायदा नहीं। तो फिर कमिश्नर साहब ने कहा था कि इसको हम अभी जैसे टेंडर लगाओ 6 फुट का, वो चलने दो, उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करके पूरी 12 फुट आपका बहुत बढ़िया साफ सुथरा कर देंगे। ये मामला था। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ काम नहीं हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है, यानी पहले टूट फूट होती है, फिर पार्षद या पब्लिक बीच में आती है, फिर उसको कहते हैं कि ठीक है इसको मॉडिफाई कर देते हैं, यानी प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल प्लानिंग के साथ नहीं हो रहा जी। ये तो अभी मैं जा रहा था तो देखा ट्राली भर रहे थे, मैं भाई साहब को फ़ोन करता, भाई साहब कह रहे थे कि ये रिपेयर होनी है, यही लगनी है टाइलें, तो ये भर क्यों रहे हैं? भाई साहब को वापसी आया तो देखो भाई साहब यहीं खड़े हुए थे, तो ये ट्राली इन्होंने पकड़ रखी थी, इसलिए चोरी चिकारी कर रहे हैं। जो सिस्टम से होना चाहिए वो नहीं होता ना, सिस्टम से नहीं चल रहा। जहाँ ट्राले नहीं लगे हुए कुछ वहाँ नहीं लगा रहे, यहाँ पर लगी हुई हैं उसको उतार के फिर दोबारा लगाए जा रहे हैं, या कुछ ऐसा सिस्टम दे देते हैं। हम यहीं रहते हैं ये कॉलोनी में। क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी हैं, जागरूक नागरिक है, और भी लोग हैं हमारे साथ। सर जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं, पूरे शहर में लाल नीली पीली बत्तियां लगा दी, बाद में कहते हैं कि अभी तो सर्वे हमारा पेंडिंग था, सर्वे पहले करेंगे फिर से चालू करेंगे बत्तियां, यानी पैसे पहले खर्च दिए, सर्वे बाद में होगा। आपको नहीं लगता कि पैसे खर्च करने की तरफ ध्यान ज़्यादा, मेंटेनेंस की तरफ जीरो ध्यान है? भाई साहब इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आधे से ज़्यादा लाइटें बंद है, आधे से लाइटें चल रही हैं, और जो लाइटें चल रही हैं उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। जो लाइटें बंद है उनके ऊपर बंद लाइटों पे चलाना लोगों के घरों पहुंच रहे हैं। और ये जो सुबह ट्राली है, ये ट्राली सुबह हम लोगों ने पकड़ी है। इसको 3 दिन हो गए, ये यहाँ से ट्राला लोड करके लेके जा रहा है। तो ये लेके जा रहा था, कहाँ लेके जा रहा है? जब ये सड़कें रिपेयर के लिए लाई हैं, ईंटें यही लगनी थी, तो ये ईंटें कहाँ लेके जा रहा है ये? इसके कोई समझ नहीं लगी। मेरा महेंद्र शर्मा है। शर्मा जी, जो बात आप कर रहे हैं, यानी सब लोग हम जानते ही हैं, आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के अगर हल्के में भी ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब अधिकारियों में, ठेकेदारों में खौफ तो कम से कम नहीं है उनका? उनके दिमाग में कोई खौफ नहीं है, उनसे जो मर्जी करा लो, सब कुछ हो रहा धड़ल्ले से। कोई उसकी पूछगी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी को समझता कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको भी? डर क्यों नहीं है? डर को है ही नहीं। ये तो सीएम सिटी सिर्फ नाम है, सीएम सिटी है नहीं है। स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है। ये स्मार्ट सिटी में ये काम नहीं होते जो हो रहा है आज। ये तो वीर विक्रम ने ट्राली पकड़ ली और ट्राला 3 दिनों का लोड होके जा रहा है। ट्रॉला जा रहा है? हाँ, ट्राला दुकानदारों ने पकड़ा है जो आज। हाँ, आज पता लगा कि ये ट्राली उन्हीं की लोड है। आप तो काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। देखो, अगर पब्लिक का पैसा, तो पब्लिक का पैसा सही यूज होना चाहिए ना, तो उनको क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? अब जो एमसी यहाँ का कहाँ तक भागेगा? सही बात है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं फिलहाल काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और किस तरह से ट्रॉली, ये देखिए, ये ट्रॉली छोड़कर जो
ठेकेदार है मौके से भाग जाता है। भाई अगर तुम सच्चे थे, तुम सुथरे थे, तुम्हारे मन में कोई चोर और घोटाला नहीं था तो आखिर तुम भागे क्यों? आप सभी लोगों से दोस्तों ये अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर जिस ट्रैक्टर को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर भी नहीं है। यानी कि अगर वो कल को ठेकेदार मुकर जाता है कि ये ट्रॉलियां, ये जो इंटरलॉकिंग टाइलें मैं तो उठा ही नहीं रहा था, तो आखिर जवाब इस पर देगा कौन? आप सभी ये सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 एक्सटेंशन और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है जो उसके बीच की ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। और इस सड़क का तो इतना बुरा हाल है, पिछले कई सालों से ये सड़क बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है और टूटती रहती है, लेकिन बावजूद इसके ये अधिकारी, नेता सब खामोश है। अगर किसी की जाग खुली तो वो थे यहाँ के पार्षद, जिन्होंने यहाँ की टाइलें जो रीलेनिंग का जो काम है वो करवाया था। और रीलेनिंग के काम में किस तरह से ये देखिए टाइलों को उखाड़कर यहाँ से जो ठेकेदार है वो लेकर जा रहे थे, लेकर नहीं जा रहे थे, उसे चोरी करते हुए ले जा रहे थे। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। करनाल जो कि सीएम सिटी करनाल है, और सीएम सिटी करनाल में कैसे घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी का डर नहीं है, कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि आखिर जनता का पैसा है जो टैक्स की बदौलत उनसे इकट्ठा किया जाता है। अगर आपके ऊपर टैक्स बकाया है तो घर को सील कर दिया जाता है, अगर आपके ऊपर टैक्स बकाया है तो आपको नोटिस भेजे जाते हैं, अगर आप अवैध कॉलोनी में है तो उन मकानों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन जो सड़कें यहाँ पर बन रही हैं, उन सड़कों के क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं। टाइलों को किस तरह से उखाड़कर यहाँ से जो आम लोग हैं उन्होंने जब रोका तो ठेकेदार यहाँ पर मौके से भाग गया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो सर क्या लग रहा है आपको? कैसे ये जो सब कुछ हो रहा है वो जनाब, ये CM देखो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। जैसे मेरी यहाँ पे शॉप है सब्जी फ्रूट की, मैं 35 साल से यहाँ पे दुकानदार हूँ। अब ये जो रेडियां लग गई हैं, एक मिनट नजर मारो जरा, चौक के ऊपर, मार्केट के चौक के ऊपर, मैं 6 महीने से मेरे टांगे मेरी घिस गई हैं, मतलब चक्कर काट काट के हुड्डा के, मेरी कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। मैंने अब पार्षद जी के जिम्मे लगाया है, मैं मतलब रुकूंगा नहीं। मतलब मेरा कैसे काम चलेगा? मेरे तो पेट पे लात बच गई ना। आपने लाखों करोड़ों की दुकान, मेरी आज दुकान की कीमत 1 करोड़ से आसपास है। मेरी ये नौबत आई हुई है, मैं मतलब सिलेंडर बनवाना है ना वाइफ ने, मेरे पास पैसे नहीं है जेब में, मतलब मैं मंडी का भुगतान करूंगा, कैसे मेरा काम चलेगा? कैसे मेरी दुकान अब आज गिरवी पड़ी है, मैंने ओशन में लेके कर्जा लेके बच्चे पढ़ाए हैं, मेरे आप ऐप खोल के दे सकते हो, तो मेरे तो पेट पे लात बच गई ना। ये चीजें अच्छा जायज है तो ठीक है, नहीं जायज है तो बताओ। प्लानिंग क्यों नहीं है सर? स्मार्ट सिटी को तो पूरे प्लान के साथ बनाया जाता है। मान लो आज तो चलो मेरे साथ सब्जी वाले के साथ हो रहा है ये सब, खुदा ना खास्ता किराने की दुकान खुल जाए, पंचर वाले के खुल जाए, डेयरी वाले के खुल जाए, क्या ये उचित है? ये फिर इनको पता चलेगा, आज मेरे साथ बीत रही है ना, कल कोई इनके साथ भी बीतेगी, फिर इनको पता चलेगा। कोई है ही नहीं बिल्कुल। ये जो घरों वाले किराया लेते हैं, क्या सिस्टम है? ये एक कोठी वाला 500 रुपए ले रहा है। एक मेरे दोस्त की कोठी है, वो कह रहा है मैंने 3 लगा रखी हैं, 200 रुपए में एक, 200 रुपए में एक, 100 रुपए में छोटा स्टॉल। मान लो एक कोठी वाले को 500 रुपए, भुखड़ आदमी आज रज गया है, कहता है टपता है, रात को कहता है मैं पौवा अलग पीता हूँ, पौवा अलग पीता हूँ, माल अलग खाता हूँ। और हमने पौवे की शक्ल देखे भी सालों हो गए हैं। 500 रुपए एक दिन के हैं। 500 रुपए एक दिन के काम शुरू करेगा तो 500 रुपए मत्था टेकेगा। कोठी बदलवा दो जी मकान। हाँ जी भाई जी, मैं आज आपको सच बताऊं, अगर ये परमिशन मिल जाए भाई साहब, मैं आज अपनी दुकान बेच के यहाँ कोठी ले लूँ, चाहे कहीं से भी पैसे रेड करूँ भाई जी, मैं एक दिन के अंदर इतना अमीर बन जाऊंगा। मेरे को पता है यहाँ पे कितना काम है, यहीं से ही गाहक ने आना है। प्लानिंग क्यों नहीं है सर? स्मार्ट सिटी में तो प्लानिंग होती है पूरी। प्लानिंग कोई कहीं जाओ कोई किसी की नहीं सुनता जी। मैं हालांकि बीजेपी का, मतलब मैं बीजेपी का वर्कर, सबको पता है यहाँ पे भाई ये बीजेपी के पीछे पागल हुआ है। मैं लोगों से लड़ता फिर रहा हूँ बीजेपी के पीछे, बीजेपी, लेकिन आज बीजेपी के मेरे वर्कर का ही नहीं काम हो रहा। इधर से सुनते हैं इधर से काट देते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से काट देते हैं। ऐसा क्या कारण लग रहा है आपको? बीजेपी की तो सत्ता, यानी आप देखो सब अपने घर भर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। सामाजिक तौर पे दिखाएंगे, ड्रामेबाजी करेंगे सब। बीजेपी के लीडर भी अब लीडरों तक तुम पहुंचे नहीं। जैसे मेरा अपना अनुभव है, मेरे साथ नाजायज हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार बहल साहब है। देखिए नाजायज हो रही है, और नाजायज बड़ी नाजायज हो रही है। मैं रोता हूँ बैठ के दुकान पे, गाहक ही नहीं है। मैं कहता हूँ कोई गाहक आ जाए, क्यों अब सड़क पे ही खड़े हो गए हैं। देखो
तो मेरे पास गाहक कैसे आएगा? अगर इनको इतना ही शौक है मेरे पीछे आके लगा ले, पता चल जाएगा। मेरे बराबर में लगा ले, कैसे कंपटीशन होता है। गाहक आता ही नहीं। सब्जी मंडी भी शिफ्ट की थी, यहाँ से हुई। सब्जी मंडी का तो ऐसे है ना, वहाँ पे भी सब लोग लगे थे। इतनी दूर मतलब इतनी दूर नहीं गाहक जा रहा। आपको लग रहा है सिस्टम होना चाहिए कुछ, अगर लगानी भी है तो सिस्टम। इनको रेडी वालों को एक जगह दे दो जहाँ पे सारे खाने पीने की दुकानें हो। रेडियाँ जैसे चंडीगढ़ में बड़े बड़े शहरों में रेडी मार्केट बनी होती है, वैसे यहाँ रेडी मार्केट होनी चाहिए। अच्छा आज चलो मेरे को बताओ में याद आ गया है, इसके साइड इफेक्ट क्या समझते हो आप? साइड इफेक्ट 3 यहाँ पे आदमी एक्सीडेंट हो चुके हैं, मर गए हैं, माँ बेटा मर गए हैं। लोग शराबे पी के अंधाधुंध तेज चलाते हैं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है। रॉबिन वाला भी अच्छा ये अभी ये छतरियाँ लगाएंगे रिक्शा वाले, ये रेडी वाले छतरियाँ लगाएंगे। छतरी इतनी आगे आ जाती है और कार के साथ अड़ेगी। अब खड़ी खड़ी कार में जो सौदा लेगा रुकी ना, मार्केट में आएगा गाहक एक साइड में आएगा। ये चलता रोड है, चलते रोड पर तो वैसे भी रेड अलाउड नहीं होनी चाहिए। दोबारा फिर टूटेंगी क्योंकि गैस पाइप डली नहीं, गैस पाइप डालने के लिए फिर तोड़ेंगे इनको, क्योंकि प्री प्लानिंग जी टूटी हुई थी ये सड़क, तो मुझे लग रहा है सेक्टर 13 एरिया में सबसे ज्यादा टूटी यही टूटी रहती है। यहाँ दोबारा गैस पाइप डालेंगे फिर तोड़ेंगे इसको। प्री प्लानिंग से काम तो हो नहीं रहा, जो काम पहले होना चाहिए वो बाद में होता है। जनता के पैसे को जो खराब किया जा रहा है, आपको लग रहा है चुनावों में जवाब देना पड़ेगा नेताओं को? बिल्कुल देना पड़ेगा जी। सब चेपा चेपी कर रहे हैं, सब चेपा चेपी हो रही है, लोगों को बता रहे हैं अभी हम तुम्हारा ये काम कर रहे हैं, काम असल सही हो नहीं रहे हैं। ये सड़क कभी कामयाब नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है? इसके अंदर एक ही सीवरेज है, वो भी हमारी दुकान के पास है। सारा पानी उसमें से निकलता है। ये एक शामनगर है, कम से कम 4-5 तो होने चाहिए ना। 3-4 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ बनी रही है अभी तक। वो कंपनियां जिम्मेवार, जो कंपनियां सड़कों को तोड़ती हैं वो बनाती क्यों नहीं इनको? तोड़ के चली जाती हैं। आप भी देखना 2 महीने के बाद फिर तोड़ेंगे इसको। गैस वाले पाइप डालेंगे, गैस लाइन पाइप आपको शहर में काम कर रहा है तो उसका क्या इलाज है? दुकानदार कितना परेशान है जी, उसको भी करना चाहिए काम, उसके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। पहले बनाओ जो प्री प्लानिंग से काम होना चाहिए। जमादार मेरा कूड़ा उठाना है, वो भी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। बहन जो ऐंठ इतनी ऐंठ, हम दुकानदार हो के ना इनसे राम राम करते हैं ताकि प्यार बना रहे, कूड़ा ले जाए। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा कूड़ा ज्यादा हो जाता है, कहता है तेरे बाप का नौकर लग रहे हैं हम, कूड़े उठावेंगे, जा जाके कह दे मेरी विक्रम ने, ऐसे बोलते हैं। कोई मैनर्स नहीं, कुछ नहीं। ऐसे आलसी बंदे इन्होंने भर रखे हैं, कोई काम करके राजी नहीं, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। और ये देखिए काम नहीं करके राजी, काम नहीं करके राजी, काम नहीं करके राजी, ये लोग काम नहीं करके राजी। सांसद है उनसे कभी शिकायत की आपने? मैं जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा थोड़ा। मेयर के साथ हमने इतना फिरे और मैं सोचूंगा मेयर को मिलूं। स्टेट मैं सोच रहा हूँ ज्यादा आगे क्या जाना, सांसद को क्या मिलना, स्टेट अफसर को क्या मिलना, कोई सुनवाई तो होनी नहीं। हम छोटे से दुकानदार आदमी, हमारे साथ कौन चलेगा? अगर मैं किसी पड़ोसी को कहता कोई चल के राजी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सरकार माड़ी है, ना जो मैं उनका वर्कर, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता ये बात है। अगर मेरा काम नहीं होएगा ना, मेरी वोट फिर भी बीजेपी को जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है बीजेपी छपा हुआ है। यानी अफसर कहीं ना कहीं लगाम में नहीं है। देखो अफसर काम करते हैं जब थोड़ी मेजोरिटी में जाए, तो अगर एक आदमी जाएगा, 2 आदमी जाएंगे, कुछ नहीं। जिसके चलते यहाँ पर काम चल रहा तो फिलहाल आपने देखा कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। विक्रम जी, ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, इस पर कोई नंबर भी नहीं है। कल को तो ठेकेदार मुकर जाएगा जी मैं तो उठा नहीं रहा था, तो कोई और उठा रहा था। नहीं, जब मैंने बंदे को पूछा तो कहते ठेकेदार उठवा रहा है, और लोग जो है पिछले 3 दिन से ठेकेदार उठवा रहा है। ऐसे हर एक की थोड़ी जरूरत है कि उठा लेगा। जो ठेकेदार, जो बंदे यहाँ काम कर रहे हैं वही उठा रहे हैं। लोग तो इसलिए सोच रहे थे कि ठेकेदार ही काम कर रहा है। लोगों को तो ये तो पता नहीं था कि ये टाइलें लगनी है, वो इसलिए उठने दे रहे थे कि शायद ये जाएगी और नहीं आएगी। वो तो हमें मानता, तभी तो मैंने आज पकड़ा इसको रंगे हाथों। जब पकड़ा तो ट्राली छोड़, मैं इसको ट्राली को होल्ड कर रहा हूँ, कहीं बंद करवा रहा हूँ समाज में। और वही वो कमिश्नर साहब से मेरी बात हो गई है। कमिश्नर साहब इसके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, और उन्होंने उसी ने मामला संज्ञान में लिया। ME साहब इमीडिएट आ गए थे, एक्शन साहब इमीडिएट आ गए थे, तो पूरा मामला संज्ञान में ले लिया और इसके खिलाफ FIR होगी। FIR होगी, और FIR के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल कहने को और सुनने को स्मार्ट सिटी, CM सिटी जरूर है, लेकिन देखने को आप सबके सामने है कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, ताकि करनाल के हर वार्ड में, हर फोन में, हर अधिकारी के हाथ में, हर नेता के हाथ में ये पता लग सके कि आखिर करनाल के अंदर ये हो क्या रहा है। सुबह की जो पहली शुरुआत होती है, सुबह की जो पहली बोनी होती है, वो किसी न किसी भ्रष्टाचार की खबर के साथ होती है, और जब आखिरी खबर करते हैं तो भी किसी न किसी अस्पताल में खड़े होते हैं, और वहां पर भी लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का ही गुणगान कर रहे होते हैं। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी दर्पण के साथ करनाल की सेक्टर 13 एक्सटेंशन और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।